देखो भाई, इलेक्शन कोई सा भी हो, कहीं का भी हो, छोटा हो या फिर बड़ा, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उन बातों से जो कि इलेक्शन के दौरान आपने कही थी, क्योंकि आपके द्वारा कही गई मात्र एक गलत लाइन आपको पूरी जिंदगी मजाक का पात्र बनवा सकती है। हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। बहुत बड़ी खबर आ गई है, खेसारी लाल यादव पिछड़ गए हैं। छपरा से चुनाव लड़ रहे थे खेसारी लाल यादव, और अभी का बड़ा अपडेट आपको दे दे, खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं। 2900 वोटों से खेसारी लाल पिछड़ गए हैं, 2900 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इन भाई साहब ने अपने पूरे इलेक्शन के दौरान सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी बातें की थी, सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी गप्पे हाकी थी। हालांकि अब जब रिजल्ट आया है तो ये पूरी तरह से औंधे मुंह गिर गए हैं। जनाब का नाम खेसारी लाल यादव हुआ करता था, भोजपुरी इंडस्ट्री में इनकी अच्छी खासी पहचान थी और ये अपने आप को सुपरस्टार कहा करते थे। हालांकि अब ये खेसारी लाल यादव नहीं रहेंगे, क्योंकि इनका नाम भी सुप्रिया नेत की तरह बदलने वाला है। इस बार अगर खेसरिया सरकार नहीं बदला तो मेरा नाम बदल देना। और मैं सच कह रहा हूं कि ये लोग सिर्फ सनातन पे बात करेंगे। मंदिर तू बनेगा, मस्जिद तू बनेगा, अस्पताल तहर मौसा बने हैं। खेसारी लाल यादव के द्वारा किया गया ये दावा ठीक उस दावे की तरह है जो कि सुप्रिया श्रीनेत ने 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के दौरान किया था। हालांकि उसमें सुप्रिया श्रीनेत की झंड हुई थी, तो इसमें खेसारी लाल यादव को भी वही सब झेलना पड़ रहा है और लगातार बेइज्जती सह रहे हैं। हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर को भी मिटा सकते हैं। याद में इलेक्शन से पहले भगवान ब्रह्मा के लिखे हुए लेख को भी मिटा सकने का दावा किया करता था। ये कहा करता था इसे इलेक्शन हराने वाला आज तक कोई पैदा भी नहीं हुआ, जबकि इसके ही इलाके की एक सीधी सादी गृहिणी छोटी देवी ने इसे आसानी से हरा दिया। वैसे बड़बोलेपन की अगर बात की जाए तो कंचना यादव और प्रियंका भाटी से ज्यादा बड़बोला आज तक कोई आरजेडी में पैदा नहीं हुआ। शायद इन दोनों के बड़बोलेपन की वजह से ही आरजेडी का आज ये हाल हो गया है, इसलिए उनके बड़बोलेपन की अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार अगर उनकी वीडियोस हमने देखने शुरू कर दिए या फिर उनके बारे में बात शुरू करी तो वीडियो खत्म ही नहीं होने वाला है, इसलिए उनको एंड में देखने वाले हैं। फिलहाल हम देखेंगे वो नाम जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। पता चल जाएगा। तो नहीं आ रही एनडीए की सरकार? बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है, लिख के ले लीजिए। और इस पर मैं ज्यादा अभी, चूंकि मैं खुद के इसमें एक स्टेक होल्डर हूं, इसलिए मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं इस पर, लेकिन 2-3 बातें निश्चित आप लिख लीजिए। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बिहार में एक नया मुख्यमंत्री होगा। इसमें आपने इस पर कहा है कि लिख कर ले लो, लिख के ले लो ये बात। दूसरी बात लिख कर ले लो कि जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगा। और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे जी। बंगाल में कहा था, अभी कह रहे हैं, फिर रिपीट कर देते हैं, 25 सीट नहीं आएगा जदयू को। अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा आई तो छोड़ देंगे भाई। ठीक है, ओके। इन भाई साहब का नाम प्रशांत किशोर है। ये अपने आप को इलेक्शन एनालिस्ट बताया करते हैं और इनका दावा है कि मोदी को 2014 का लोकसभा इलेक्शंस इन्होंने ही जिताया था। हालांकि हो सकता है 2014 का वो लोकसभा इलेक्शंस मोदी को सच में इन्होंने ही जिताया हो, लेकिन जब इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली, खुद इलेक्शन लड़ने खड़े हो गए हैं, तो ये अपना खाता भी नहीं खोल पाए। क्या कहेंगे, खाता भी नहीं खोल पाए और कह रहे थे कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर जेडीयू 25 सीट से ज्यादा आती है तो वो अपनी बातों पे खरा उतरे। यहाँ पर ज्यादा मजेदार बात यह है कि ये भी खेसारी लाल यादव की तरह अपनी जीत के साथ साथ नीतीश कुमार की हार के दावे किया करते थे। बस हवा निकल गई। अभी देखो, सच में अगर मैं बताऊं, अपना ओपिनियन दूं, तो बिहार में आज की डेट में मुझे सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर ही पसंद है। मुझे लगता है कि अगर प्रशांत किशोर जीत जाता तो शायद बिहार में बदलाव हो सकता था, शायद बिहार आगे जा सकता था, लेकिन इस तरह के दावे इसने एक बार नहीं बल्कि कई बार किए थे, इसलिए मजबूरन मुझे इसे ऐड करना पड़ रहा है। रिजल्ट के बाद अगर 25 सीट से ज्यादा जदयू को आ जाए तो आप आइएगा, अगर जनसुराज जीता होगा तो भी कहिएगा मैं छोड़। ये भाई सब दावा कर रहे थे कि अगर मैं जीत भी गया, जी हाँ, शब्दों पे गौर करना, अगर मैं जीत भी गया तब भी राजनीति छोड़ दूंगा। नीतीश कुमार को 20 से ज्यादा सीटें मिल गई तब भी राजनीति छोड़ दूंगा। यहाँ पर दोनों चीजें एकदम उल्टी हो गई। नीतीश कुमार की सरकार बनती दिख रही है तो वहीं इनका खाता भी
नहीं खुल पाया। नौबत यहाँ तक आ गई है कि राजदीप सरदेसाई जैसा एंटी मोदी और प्रो लिब्रांडो भी प्रशांत किशोर की टांग खींचकर मजे ले रहा है। सॉरी प्रशांत किशोर जी, क्या मतलब? हीरो, यू वांटेड टू बी हीरो, यू हैव टर्न्ड आउट टू बी हीरो। अभी देखो, कोई कहे कि प्रशांत किशोर ने इलेक्शंस के लिए मेहनत नहीं की या फिर उसे टाइम नहीं मिला, ऐसा भी नहीं है। चाहे मस्जिद जाना हो, चादर चढ़ानी हो या फिर सफेद टोपी पहनना हो, इस बंदे ने सब कुछ करके देख लिया था, लेकिन फिर भी इसकी दाल कहीं भी नहीं गली। वो मीम जो हर इलेक्शंस में राहुल गांधी के लिए यूज किया जाता है, इस बार प्रशांत किशोर के लिए यूज हो रहा है और वजह सिर्फ इसका बड़बोलापन है। क्या मतलब? हीरो, यू वांटेड टू बी हीरो, यू हैव टर्न्ड आउट टू बी। जाते जाते हम बात करेंगे उन दो महान हस्तियों की जिनकी वजह से ये सब संभव हो पाया, जिनकी वजह से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली आरजेडी पूरी तरह से ढेर हो गई और तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। मतलब इन दोनों का रोज न्यूज डिबेट में बैठकर बकैती करना और राहुल गांधी की संगति तेजस्वी यादव को इतनी ज्यादा भारी पड़ गई कि इसकी पार्टी 30 सीटों में सिमटती हुई दिख रही है। हंस क्यों रही है? यहाँ भी आ सकते हैं। नहीं, मुझे बस सोच के ही हंसी आ रहा है। हम बस एक ही बात बोलेंगे, सोचिएगा भी मत। जो उधर कर लिए इधर करने का सोचिएगा भी। मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए कि लालू यादव की पार्टी का ये हाल तो तब भी नहीं हुआ था जब लालू यादव चारा चोरी के आरोप में जेल गया था। उसके बाद भी ये बेशर्म बड़ी बेशर्मी से न्यूज डिबेट में बैठकर ठहाके लगा रही है। हमको पता है ना, झूठे हंसने से कुछ नहीं होगा। इसको बचा के रखिए अभी। बस आप शाम में दुखी मत होइएगा सुशांत जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ दुखी मत होइएगा। बिहार बदल रहा है, इसलिए बदल रहा है, एक तरफ प्रधानमंत्री जी थे जो पूरे चुनाव भर में शुरू से लेके अंत तक कट्टा कनपट्टा सिक्सर के 6 गोली छाती में ठोकी, यही सब कर रहे थे, हो रहा था। और यहाँ तेजस्वी जी थे, सीधे बोल रहे थे सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी। सुशांत जी, क्यों आप, मतलब मैं तो कहता हूँ हंसने दीजिए ना, कुछ एक घंटे हंसने के बचे हुए हैं, क्यों आप? नहीं, हंसना सबको चाहिए। आदमी बिना बात के हंसता तो लोग एबनॉर्मल समझने लगते हैं, इसलिए मैंने कहा कि लिमिट में हंसिए। ऐसा कुछ नहीं है, हंसे बहुत हंसे, हम तो चाहते हैं कोई बात नहीं। अरे सरकार आप समझिए ना, 24 शाम में भाई 24 घंटे की हंसी बेचारों को 2 ही घंटे में हंसनी है, तो ज्यादा ही हंसेंगे ना हिस्टेरिकली। अब उसके बाद तो फिर हंसी बची नहीं। तो भैया आरजेडी वालों का तो नौकरी देने का ब्लूप्रिंट बड़ा पुराना है, अब तो पूरे देश में चर्चित है, कोर्ट में पहुंच गया, चार्जशीटेड हो गए हैं। कुछ कट्ठा जमीन ले लेंगे और नौकरी देने की बात कर देंगे, हालांकि अभी तक बताया नहीं। अब नौकरी नौकरी नौकरी, मैं भी कह रहा हूं सुशांत जी, आप भी कम से कम 100 साल तो जीने वाले ही हैं, 50-60 मैं भी जीऊंगा ही। मैं जब प्रधानमंत्री बनूंगा देश के हर परिवार को नौकरी दूंगा। नहीं जीत पाऊंगा भाई, पूछिए। नहीं, मसला नौकरी का है, उस पर आते हैं, उसका फॉर्मूला इनसे पूछिए। अरे कहां से दोगे, कैसे दोगे? जब तक सरकार में रही कट्टे चलाए, न जमीनें छीनी, चारा खाया। आज कहते हैं जब विपक्ष में पड़े, नहीं नौकरी देंगे, कैसे देंगे नहीं पता, कैसे देंगे नहीं पता। अरे वो कह रहे हैं उनके पास ब्लूप्रिंट है, जब सरकार में आएंगे तो बताएंगे। अभी ब्लूप्रिंट बता देंगे तो आप भी उसी हिसाब से दे दीजिएगा। अलादीन का चराग है और कितना समय लग जाएगा भाई? ब्लूप्रिंट होता तो बताना नहीं होते जनता के सामने, कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है। और बनाने के बाद फंस और गए बेचारे। नौकरी नौकरी कह तो दिया, लेकिन जब समझ में आया कि ब्लूप्रिंट कहां से लाएंगे समझ में नहीं आया। ये वीडियो कोई पुराना नहीं है, ये आज सुबह का वीडियो है जिसमें एग्जिट पोल्स पहले ही बता चुके थे कि महागठबंधन हार रहा है। ये वीडियो तब का है जब ईवीएम खुलना शुरू हो गए थे, नतीजे आने भी शुरू हो गए थे। इसके बाद भी इसने अपनी ऐंठ नहीं छोड़ी और ये उसी तरह से हंसते रही जिस तरह से पूरे कैंपेन में हंस रही थी। वैसे बचे तो अभी और भी ऐसे बहुत सारे मुंहफट लोग हैं जिनके बारे में बात की जानी चाहिए, पर वो कल के वीडियो में। बाकी आपके हिसाब से बिहार के इलेक्शंस में सबसे ज्यादा मुंहफट इंसान कौन था, कमेंट कर जरूर बताएं। कोशिश करूंगा कि उसके बारे में भी वीडियो जरूर बनाऊं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।